दोस्तों, आपको याद होगा कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी। अचानक से एक लड़का मंच पर चढ़ता है और नरेंद्र मोदी साहब के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। उसके बाद पूरी बीजेपी टूट पड़ती है। वो कहती है कि उस मंच पर राहुल गांधी भी थे और तेजस्वी यादव भी। कांग्रेस से संपर्क है उस कार्यकर्ता का जिसने गाली दी, इसलिए आज से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हां, जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करे, गाली गलौज करे, उसका गिरेबान पकड़ो और जेल के अंदर ठूंस दो और ऐसी मिसाल तय करो कि आज के बाद कोई गाली ना दे पाए, बदतमीजी ना कर पाए। मैं कहता हूं, लोकतंत्र में विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन गालियां देना यह कौन सी संस्कृति है? लेकिन जो बीजेपी के नेता छाती पीटो कार्यक्रम कर रहे थे, नरेंद्र मोदी साहब रुंधे हुए गले से बता रहे थे कितने कितने दुख में हैं कि उनकी मां को गाली बकी गई और बिहार बंद कर दिया गया था। ये सारी की सारी नैतिकता क्या नरेंद्र मोदी साहब के लिए ही है? ये सारा का सारा जो तमाशा हुआ सिर्फ उनके एवज के लिए होगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी का एक बिगड़ैल विधायक जो मंत्री भी है वो गुंडागर्दी करता है और तो और उसके साथ के गुर्गे, जी हां, पूरी स्पष्ट पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, समर्थक नहीं हो सकते जो गाली गलौज और मारपीट करें। दरअसल एक सवाल पूछने पर जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो मारपीट की और गाली गलौज की, तो ऐसे बिगड़ैल मंत्री और उसके गुर्गे, क्या उनके खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई होगी जिसकी डिमांड बीजेपी के नेता उछल उछल कर रहे थे? क्या नरेंद्र मोदी साहब ऐसे ही रुंधे हुए गले के साथ आएंगे और कहेंगे कितना बदतमीज है वो बीजेपी का मंत्री? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज सवाल यही है कि कल तक तो बहुत मां, महिला, बहनों, बेटियों के सम्मान का राग बीजेपी के नेता अलाप रहे थे, जबकि सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता गंदी गंदी गालियां देने के एक्सपर्ट हैं। चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो, चाहे वो रमेश बिदूड़ी हो, और तो और महिलाओं के लिए क्या क्या कमेंट नहीं किए जाते, ये नरेंद्र मोदी साहब के पुराने वीडियो देख लीजिए। लेकिन नहीं, जब ये मुद्दा विहीन हो गए और वैचारिक दरिद्रता आई तो नरेंद्र मोदी साहब को गाली देने वाले व्यक्ति के नाम से जोड़कर, महिलाओं के सम्मान से जोड़कर जगह जगह तमाशे किए थे। मैं तमाशा शब्द क्यों बोल रहा हूं बताता हूं, क्योंकि जब इनकी पार्टी का कोई नेता मंत्री बदतमीजी करता है तो उसे बख्श दिया जाता है, लेकिन जब विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई मामूली कार्यकर्ता करता है तो उससे पूरी पार्टी को बदनाम किया जाता है। मुझे बस इतना पूछना है, क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके परिवार के सम्मान होना चाहिए या हर एक का सम्मान होगा? मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आज आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को जरा देखते चलिए, यहाँ क्या क्या हो रहा है, पहले देखिए। आपसे कुछ सवाल देखिए, सुनते जाइएगा। देखो, ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं, सुन लीजिए। और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। देखिए, सुनिए। मेरा उनसे कुछ सवाल है। अच्छा, चलना, हम आएंगे। मेरा कुछ सवाल है। चलना। एक मिनट देखते चलिए वीडियो। देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है, और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप देखिए, लगातार सवाल, पत्रकार सवाल कर रहा है। सवाल है आपसे, कुछ सवाल है। यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल। आपसे कुछ सवाल। ये अब आपने सुन लिया। जो गाली दी गई वो सीधे सीधे एक महिला के लिए ही है ना, पत्रकार की मां को गाली दी गई। नरेंद्र मोदी साहब, क्या अब आपको नैतिकता, महिला सम्मान याद आ रहा है? याद आ रहा है? क्योंकि आपने तो एक मामूली कार्यकर्ता को सीधे राहुल गांधी से जोड़ा। आप भी कम नहीं है, ये याद रखिए, आप भी कम नहीं है। आपने भी भरपूर तरीके से इसका समर्थन किया। और मैं कहता हूं, उस कार्यकर्ता के साथ जो हुआ, क्या आप इस बात की उम्मीद जता पाएंगे, कहेंगे रुंधे हुए गले के साथ, कि आपके इस बदतमीज मंत्री के साथ भी वही होना चाहिए जिस लड़के के साथ हुआ? कह पाएंगे? नहीं। हो सकता है ये संस्कारी शब्दों में तब्दील हो गया हो, क्योंकि ये जो लब है ना, वो लब किसी और के नहीं बल्कि बीजेपी नेता, बीजेपी विधायक और मंत्री के हैं, और वो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखता है। शायद यही वजह है क्या? बात बात पर जगह जगह के नाम बदलने वालों, क्या इस गाली का नाम बदल दिया गया है, इसे संस्कारी शब्दों में तब्दील कर दिया क्योंकि बीजेपी के नेता ने बोला? इसलिए कहां है नैतिकता आप लोगों की?
कहां है बीजेपी के नेता वो सारे के सारे जो छाती पीट रहे थे? कहां है दिलीप जायसवाल? मैंने कहा ना, अब नहीं अमित शाह करेंगे, जेपी नड्डा नहीं कहेंगे ओ क्या हुआ। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माता जी का सम्मान होना चाहिए, सबकी माओं का, बहनों का, बेटियों का सम्मान होना चाहिए। मैंने कहा ना, ये तमाशा करने वाली पार्टी है, इन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे गंदा और घिनौना कृत्य किया। एक पत्रकार ने क्या सवाल पूछा आपसे? क्या सवाल पूछा था? किस लिए चुने जाते हो? राजा बाजा हो क्या? या ढोंग करने के लिए अपने आप को प्रधान सेवक और ये बताते हो सारी चीजें? क्या बताना होगा आपको? आप लोकतंत्र में चुने गए, राजा नहीं है। मंत्री को जवाब देना था, लेकिन उसके साथ आए गुंडे और गुर्गे वो टूट पड़ते हैं, पत्रकार से मारपीट करते हैं। देखिए लिखा भी है, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, बिहार सरकार में शहरी विकास एवं निकाय मंत्री जीवेश मिश्रा से अति पिछड़ा समाज के होनहार निष्पक्ष पत्रकार ने क्षेत्र की जर्जर सड़क संबंधित सवाल किया तो मंत्री ने रात के अंधेरे में पत्रकार को बेरहमी से पीटा और मां बहन की अभद्र टिप्पणियां दी और गालियां दी उसे। अब नहीं शर्म आ रही होगी किसी को? और भाई वैसे भी दिलीप जायसवाल तो कहते भी हैं कि उन पर तो डिक्शनरी है, वो तो राहुल गांधी को और गालियां दे सकते हैं। ये नैतिकता है इन नेताओं की। नैतिकता तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे परिवार से संबंधित। मैं फिर कहता हूं, उस लड़के ने जो गाली दी उसे मिसाल बनाइए, और आज तो कहता हूं इस आदमी को मिसाल बनाइए, इस विधायक, इस बदतमीज आदमी को, मंत्री को मिसाल बनाइए। गिरेबां पकड़कर घसीट कर लेकर जाइए जेल के अंदर, ठूसिए। क्योंकि मंत्री जी, आप अपने कोई होनहार होकर नहीं जीते हैं। जनता ने वोट दिया, 10 बार सवाल पूछा जाएगा। जिस गाड़ी में घूम रहे हैं ना, उसमें हम जैसे लोगों का टैक्स का पैसा आता है ना, उसके बाद तुम गाड़ी में घूम पाते हो। जो सुरक्षा मिली है ना, हम लोग जैसे लोगों के टैक्स से पैसे से मिल पाती है। और जो सैलरी हर महीने पगार उठाते हो ना, वो भी हम जैसे लोगों की वजह से। सोचो, एक पत्रकार के सवाल पर मारपीट पर उतार हो जाते हैं। ये तमीजदार है बीजेपी के नेता और मंत्री और विधायक। आइए जरा सुनिए या क्या कह रहे हैं, सुनिए क्या क्या कहा गया। वो व्यक्ति जिसके साथ मारपीट की, वो जाले विधायक और सुनिए। जीवेश कुमार राज्य पंचायत वार्ड 11 में आए थे। एक पत्रकार होने के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहें कि सर देखिए, आप यहाँ से आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। आप थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। जैसा ही हमने ऐसा सवाल किया कि देखिए, आप आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, ये रोड का हाल देखिए। इतने पे उन्होंने कहा पकड़ के मार को, ऐसा उन्होंने गाली दिए। और उनके एक सहपाठी थे वाइट कलर के दाढ़ी वाले, वो और जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फाट और घूसा से हमारे जबरा पे वार किए। ये देख लिए, ये है नैतिकता। नरेंद्र मोदी साहब, जवाब तो आपको भी देना होगा और दिलीप जायसवाल को भी जवाब देना होगा। हर उस नेता को बीजेपी के जो कल तक छाती पीटो कार्यक्रम में व्यस्त नजर आ रहा था कि हाय हाय मोदी साहब को गाली दे दी। मैं फिर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिसने गाली दी उसके साथ सही हुआ, उसे जेल में ठूसा गया। लेकिन क्या अपने इस लाडले और बिगड़ैल मंत्री के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे, कुछ कर पाएंगे? या नैतिकता सिर्फ आप अपने परिवार और अपने लोगों तक सीमित रखते हैं? नमस्कार।